हमारे साथ हैं सीबीएसई चेयरमैन जो आज जो टैक्स ड्यूटीज़ लगाई गई हैं लेवीज हुई, इससे क्या मैकेनिज्म रहेगा? क्योंकि एक सरकार ये कह रही है कि हर 15 दिन में इसको रिव्यू करेंगे, तो किस तरीके से रिव्यू होगा? कैसे जो ड्यूटी लगाई है उन पे होगा, या क्रूड प्राइस का बेस प्राइस क्या रखा जाएगा कि उससे कम यदि होता है तो इस ड्यूटी को हटाया जाए? रिव्यू ये होगा कि इंटरनेशनल, देखिए जो दर तय करे गए हैं इनको यह ध्यान में रख के तय किया गया है कि अभी रिफाइनरी मार्जिन्स कितने बढ़े हुए हैं, और अगर हम रिफाइनर्स को एक नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने दें तो उसके बाद कितना मार्जिन बचता है उसमें से, ये ध्यान में रख के ये ड्यूटी का दर तय किया गया है। तो क्योंकि दोनों प्राइसेस क्रूड के भी और रिफाइन के भी इंटरनेशनल मार्केट में चेंज होते रहते हैं, इसलिए ये वाजिब समझा गया कि हर 15 दिन में हम इन दरों को रिव्यू करेंगे या उसकी समीक्षा करेंगे, और जैसे भी जो भी बदलाव आएगा रिफाइनरी मार्जिन्स में उसको ध्यान में रख के इन ड्यूटीज़ को बढ़ाया या कम किया जाएगा। तो सर आपके हिसाब से कितना अभी अब नॉर्मल प्रॉफिट्स ये कंपनीज अभी कमा रही हैं ड्यू टू एक्सपोर्ट? क्योंकि यदि नॉर्मली जो स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि $75 पर बैरल का एक्सप्लोशन का प्राइस होता है, और जो अभी जो इंटरनेशनल प्राइस है वो 120 के एवरेज है। तो आपके हिसाब से आपकी स्टडी में कितना ये डेटा क्या निकल के आया, क्या मार्जिन इन कंपनीज का है? तो अभी जो मार्जिन्स स्टडी करके निकाले गए उसके हिसाब से करीब ये समझा गया कि 35 से $40 पर बैरल तक का मार्जिन है, जिस पर कि जो कि टैक्स किया जा सकता है, उसी के हिसाब से दर तय किए गए। तो सर इससे अभी कलेक्शन कितना सरकार उम्मीद कर सकती है? ये वित्त मंत्री ने जब कहा तो सीधा सीधा उनका कहने का या लगाने की मंशा ये थी कि कंज्यूमर को ऑयल मिल सके और सस्ते रेट पे मिल सके। तो क्या अब एक तो कितना कलेक्शन हो पाएगा, और जब यदि इंडिया के अंदर या डोमेस्टिक के लिए अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो क्या प्राइस कम होने की उम्मीद आपको लग रही है? देखिए, डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी या नहीं ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में कितना मार्जिन है, कैसे प्राइसेस बदलते हैं, उसके हिसाब से मार्जिन भी बदलेगा। तो उस पर तो मैं अभी टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जहाँ तक रेवेन्यू कलेक्शन का सवाल है, ये अभी बताना मुश्किल है, क्योंकि इसमें कई फैक्टर्स हैं। ये ड्यूटी आपने लगाई, जैसा मैंने कहा, कि जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं उनको टैक्स के थ्रू कलेक्ट करने की, तो अब उससे इनकम टैक्स कलेक्शंस पे भी शायद फ़र्क पड़ सकता है, और जो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं उन पे भी फ़र्क पड़ सकता है। तो अभी कहना मुश्किल है कि एग्जैक्टली इसका कितना लाभ मिलेगा हमें राजस्व के तौर पे। सर लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, आज 5 साल पूरे हो रहे हैं जीएसटी को, जीएसटी के जून के कलेक्शन नंबर्स भी आए हैं, वो भी रोबस्ट हैं। क्या ट्रेंड आपको आगे लग रहा है? पहला। दूसरा, 5 सालों में कैसा रहा जीएसटी का सफर? देखिए, जीएसटी का सफ़र ओवरऑल अगर मुझसे पूछें तो बहुत पॉजिटिव रहा। आज हमने 5 उद्यमियों को फेस टू फेस सुना वित्त मंत्री के प्रेजेंस में। उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार प्रेजेंटेशंस किए, जिसमें उन्होंने ये हमें समझाया कि जीएसटी का उनके उद्योग पर या उनके ऊपर क्या असर पड़ा। और देखने में ये आया कि सबकी ये सर्वसहमति थी उनमें आपस में कि जीएसटी का बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट बिजनेसेस पर पड़ा है। प्रोसीजर्स सिंप्लीफाई हुए हैं, उनका इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स सिंप्लीफाई हुआ है, कैस्केडिंग कम हुआ है, तो ये बहुत सारे लाभ हैं। तो इसलिए ये तो बहुत सरल है मेरे लिए कहना कि जीएसटी का असर अभी तक 5 सालों में बहुत ही अच्छा रहा है, और लेकिन अभी काम काफ़ी बाकी है जीएसटी में, और सीबीआईसी के तौर पर हम मेनली प्रोसीजर पर फोकस करेंगे। तो एनफोर्समेंट है, उस पर कुछ और काम करना बाकी है। उसमें हमने, जैसा आपको बताया, जीएसटी काउंसिल ने भी निर्णय लिया, उसमें हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे ताकि डिस्क्रेशन कम हो और बहुत इंट्रूसिव हमारे इन्फोर्समेंट एक्शंस ना हो। उसके अलावा ऑडिट और स्क्रूटनी का हम विस्तार करेंगे, और जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए हम और कोशिश करेंगे कि कैसे उनकी जो प्रणाली है उसको और सरल बनाया जा सके। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर गिविंग टाइम।